बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। आज मैं आपको चॉकलेट बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपको मैं बनाना बताऊँगी। आपको भी आते होंगे, हो सकता है आप मेरे से भी अच्छे बनाते हों, लेकिन जिनको नहीं आते, जिन बच्चियों को जो नहीं हैं, बच्चियाँ भी सीख रही हैं, उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही काम की है, बहुत ही मुफीद है। तो आप रेसिपी को गौर से देखिएगा, कोई चीज़ मिस ना हो, क्योंकि चीज़ों का अगर इधर उधर आपने कर दिया तो फिर आपकी बेकिंग बिल्कुल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो आपने हर चीज़ को स्केल पे नाप करके करना है, जिस तरह बताया जाता है उसी तरह करना है, तो आपके बिस्किट्स बहुत ही क्लास के बनेंगे। तो जी आपने बटर लेना है, 125 ग्राम बटर है। शुगर है जी हमारी 65 ग्राम। मैदा है 125 ग्राम, 125 ग्राम मैदा। और जो पाउडर मिल्क होता है कोई भी ले लें, किसी किस्म का भी ले लें। 2 टेबलस्पून ले लें। कोको पाउडर हमारा है जी 2 टेबलस्पून। वनीला एसेंस 1 टीस्पून। और 1 अदद अंडा ले लें। आप छोटे साइज़ का लें, बड़े साइज़ का मत लें। तो ये सब चीज़ें आप लेके रख लें। तो हर चीज़ आपकी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, कोई चीज़ ठंडी इस्तेमाल नहीं करनी। अब आपने क्या करना है, आपने मक्खन लेना है, उसमें आपने चीनी डाल के उसको बीट कर लेना है। पहले मक्खन को आप थोड़ा सा बीट करेंगे, फिर उसमें चीनी डाल के बीट करेंगे, थोड़ा सा इसका रंग चेंज हो जाएगा, और फिर आपने चीनी भी साथ ही डाल देनी है। और स्पैचुला की मदद से आपने बाउल को आगे पीछे से साफ़ करना है, उसके अंदर करना है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक मशीन से करते हैं तो सारा साइडों पे चला जाता है। आपने उसको दोबारा से दरमियान में लेके आना है, और फिर आपने चीनी शामिल कर देनी है। 65 ग्राम चीनी हमने शामिल करके, तो इसको भी हमने साथ ही बीट कर लिया। तो अच्छे तरीके से आपने बीट करना है। चीनी का पाउडर होना चाहिए, पाउडर वाली चीनी इस्तेमाल आपने करनी है। घर की चीनी, आम चीनी जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में करके उसको ग्राइंड करके आपने 65 ग्राम डालना है। बटर 125 ग्राम, 125 ग्राम बटर। और चीनी हमारी है 65 ग्राम, 65 ग्राम। अब आपको मैं 3-4 दफ़ा बता चुकी हूँ, अब आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं। तो इसमें पाउडर मिल्क मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। इसको डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कोशिश किया करें कि जो चीज़ बताई जाती है उस पर अमल किया करें। और वनीला एसेंस 1 टीस्पून आप डाल लें। ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हमारे जो मेजरमेंट्स कप्स होते हैं उनसे, और जो स्पून्स होते हैं उनसे मैं करके आपको बता रही हूँ, इसलिए आपने कोई अपने घर के चम्मच इस्तेमाल नहीं करने। और स्केल पे आपने नाप के ये ग्राम्स वगैरह करके करना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोगों को समझ नहीं आता। एक छोटा सा स्केल ले लें ताकि आपको बेकिंग करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। कप्स में फिर भी इधर उधर हो जाता है, स्केल पे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता। और ये जी अभी हमने अंडा शामिल कर दिया, अंडे को भी हमने साथ ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करके मिक्स करना है। अच्छे तरीके से आपने बीट करके हर चीज़ को एक साथ मिक्स करना है। जो साइडों पे लगा है उसको फिर दरमियान में लाएं और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। बिस्किट्स में आपको और भी बताऊंगी, काफ़ी किस्म के बिस्किट्स हैं, आस्ता आस्ता मैं आपको सारे बताऊंगी। अब जी कोको पाउडर हमने 2 टेबलस्पून डाल दिया है। तो अगर आपको कम लगे तो आप बाद में और भी डाल सकते हैं। तो ये 2 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर डाला है। अब इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इलेक्ट्रिक बीटर से ही मिक्स कर रहे हैं हम। बिस्किट्स का जो मिक्सचर होता है ये आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बीटर के साथ, कोई मसला नहीं होता। और अब मैदा डाल दिया है जी। मैदा है जी 125 ग्राम, 125 ग्राम मैदा है। और मुझे कोको पाउडर थोड़ा सा कम लगा था, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, यानी कि 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून आप और डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लगा था। तो अगर आपको सही लगे तो आप मत डालिएगा। अब इसको भी, मैदे को भी आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और जो मैंने अभी कोको पाउडर डाला था उसको भी आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये मैंने बीटर से ही किया है। तो ये देख लें कितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग हो गई है, आप देख सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, स्पैचुला की मदद से दरमियान में कर लें, और फिर इसको जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो बस छोड़ दें आप। ये मैंने नोज़ल ली है, इसको आप डाल के अच्छे तरीके से इसको डाल लीजिएगा पाइपिंग बैग में। पाइपिंग बैग मैंने ज़रा बड़ा वाला लिया है ताकि मुझे मज़बूत सा था ये ज़रा,
मज़बूत वाला आपने लेना है, बिल्कुल नाजुक सा नहीं लेना। अगर आपके पास मज़बूत ना हो, नाजुक हो, तो आप डबल कर लीजिएगा। तो ये जी इसको मैंने ग्लास के अंदर डाल के, इसमें मैं जो मेरा कोको मिक्सचर है, बटर डाल के, शुगर डाल के, मैदा डाल के जो मैंने एक मिक्सचर तैयार किया है, उसको मैं मिक्स कर लिया है। अब मैं उसको पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ। नोज़ल मैंने आगे एक डाल ली है। आप कोई सी भी नोज़ल डाल सकते हैं, फ्लावर नोज़ल कोई सी भी डालें जिसकी शेप आपको पसंद आए। तो ये मैंने नॉर्मल सी मैंने आपको नोज़ल दिखाई है, ज़रा बड़े साइज़ की है, बहुत छोटे साइज़ की नहीं है ये। तो ये इससे बिस्किट्स बनाने वाली ये नोज़ल होती है, ये ज़रा बड़े साइज़ की होती हैं। आपने छोटी वाली नहीं लेनी, थोड़े बड़े साइज़ की लेनी है। और मिक्सचर को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। नोज़ल में अगर आप डाल के करेंगे ना, तो फिर बिस्किट को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना। ये मैं छोटे छोटे बिस्किट्स बना रही हूँ। तो अगर आपको इसके ज़रिए बनाना मुश्किल है, या आपके पास ये नोज़ल नहीं है, या पाइपिंग बैग नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कोई कटर लेके आप उसको बेल के, और ऊपर नीचे आप पेपर रख लें, बटर पेपर रख लें, और उसमें आप बेल के, बेलन की जगह पे आप रख के उसको बेल लें, ऊपर नीचे बटर पेपर रख लें, और फिर आप जो बिस्किट्स कटर होते हैं उनसे काट के भी आप शेप दे सकते हैं। मुझे आज दिल था कि मैं इस तरह के बनाऊँ छोटे छोटे से, तो मैं आज ये वाले बना रही हूँ। अब आपने एक अंडा लेना है, उसको हल्का सा एक साइड से जहाँ नोक सी होती है वो वाला हिस्सा आपने दबाना है, ताकि आप यहाँ पे बाद में चॉकलेट लगाएंगे तो वो फिर अच्छा लगेगा। तो ये थोड़े से फैल जाते हैं, इसलिए थोड़े से आपको मोटे रखने चाहिए। और अगर आपके फैल जाएँ तो कोई मसला नहीं है, वो भी बिस्किट्स अच्छे बन जाते हैं। बस आपने ये जो मेरे थोड़ी सी बच गई थी मेरे पास चॉकलेट, उसके मैं इस स्टाइल में बना रही हूँ। आपको जो दिल करे, आप जो स्टाइल आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। मैंने एक और शेप दी है इसको, आप देख सकते हैं। ये शेप भी अगर आपको अच्छी लगे तो आप बना के लगा सकते हैं इस तरह के बिस्किट। तो अब मैंने आपको बता दिया। आप थोड़ा सा अगर आपको ये मटेरियल पतला लगे तो 1 टीस्पून या कितना भी आप कोको पाउडर या मैदा डाल के इसको थोड़ा सा, इस मिक्सचर को थोड़ा सा सख्त कर सकते हैं, और फिर आप बेल के आप ऊपर नीचे बटर पेपर लगा के, तो आप अपनी मर्ज़ी से कटर के साथ काट के बिस्किट्स बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इस तरह नहीं बनाना चाहते मत बनाएं। तो मैंने आपको एक नया तरीका था, मैंने कहा बता दूं, कुछ लोगों को ये तरीका नहीं आता। अब जी बिस्किट्स हमारे बन गए। मैंने आपको प्री हीट बताया, प्री हीट करके देचके में बनाए, ओवन में बनाए। 10 से 15 मिनट पहले प्री हीट कर लें। उसके बाद आप लो फ्लेम पे आप पैन में बनाना चाहें किसी देचके में तब भी, या आप ओवन में बनाना चाहें उसको भी प्री हीट कर लें। तो ये जो है ना बिस्किट्स जो छोटे छोटे पतले पतले थे ना, उनके अंदर मैंने चॉकलेट लगा के उनको ऊपर से डबल कर दिया है। क्योंकि मैंने बनाए छोटे छोटे हैं, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे नाजुक नाजुक से बिस्किट है, तो इसलिए मैंने इनको ये स्टाइल दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप ज़रा बड़े बना लीजिएगा। तो मैंने ये छोटे से कहते हैं ना 1 बाइट, ये 1 बाइट बिस्किट है। तो ये देखें जी, ऊपर चॉकलेट जो मैंने थी ना, ये मैंने डाल ली थी पाइपिंग बैग में, और ये मैं लगा रही हूँ ऊपर चॉकलेट। ये मेरी थोड़ी ज़्यादा निकल आई है पाइपिंग बैग से, कोई बात नहीं, कभी ऐसे हो जाता है। आपने परेशान नहीं होना, वो बिस्किट आप ख़ुद खा लीजिएगा, लेकिन आप बस ज़रा तरीके से लगाइए। आप स्पून के साथ भी लगा सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे। मुझे इस तरह ईजी लग रहा था, लेकिन वो एकदम से ज़्यादा निकल आया। कोई मसला नहीं है, जब भी आप काम करते हैं कभी गलत भी होते हैं, कभी अच्छे भी होते हैं, कोई टेंशन नहीं आपने लेनी। दरअसल ना मेरे बिस्किट भी थोड़े गर्म थे, और मैंने भी आपको वीडियो बनाने के लिए ज़रा जल्दी की है, ठंडा होने का इंतज़ार भी नहीं किया, मैंने जल्दी जल्दी डाला है। तो वो थोड़े से मेरे जो चॉकलेट है ना, वो थोड़ी सी मेल्ट हो रही है। तो आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी, आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।